अब अपन देखते हैं अंग्रेजों द्वारा लाए गए 3 भूमि सुधार कानूनों को या व्यवस्थाओं को। तो एक थी रैयतवाड़ी, एक थी महलवाड़ी और एक थी स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था। सबसे पुरानी और सबसे पहले लाई गई थी जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लाया गया था। यह बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मद्रास के कुछ क्षेत्र में लागू की गई थी। यह भारत के 19 क्षेत्रफल यानी ब्रिटिश भारत के 19 क्षेत्रफल पर लागू थी। इसमें जमीन का मालिकाना हक जमींदार को दिया था और किराएदार के रूप में किसान को समझा जाता था। इसमें जमीन का मालिकाना हक जमींदार को दे दिया। अंग्रेज जितना कर निर्धारित करते थे उसका 1/11 भाग खुद जमींदार रखते थे और 10/11वां भाग अंग्रेजों को देना होता था। इसे सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है क्योंकि एक निश्चित दिनांक के सूर्यास्त तक जमींदारों को कर पहुंचाना पड़ता था। अगला है रैयतवाड़ी। खास बात यह है कि स्थायी बंदोबस्त सबसे कठोर या सबसे बुरा समझा जाता है। रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब होता है किसान। इसे टॉमस मुनरो द्वारा 1820 में मद्रास क्षेत्र में लागू किया जाता है। मद्रास के बाद ये मद्रास, बंबई और असम में लागू होता है। यह ब्रिटिश क्षेत्र के सबसे बड़े क्षेत्र पर यानी 51% हिस्से पर फैला हुआ था। इसमें जमीन का मालिकाना हक किसानों से ही रहता है और डायरेक्ट किसानों से ही अंग्रेज जाके टैक्स वसूलते हैं। 35 से 55% तक टैक्स इसमें लिया जाता था। अगला है महलवाड़ी। तो महलवाड़ी व्यवस्था को कुछ इसकी कमियों को दूर करते हुए 1833 में विलियम बेंटिक द्वारा लागू किया जाता है। ये पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र पर लागू था। ये ब्रिटिश क्षेत्र के 30% हिस्से पर लागू था। इसमें जमीन का मालिकाना हक गांव का होता था क्योंकि महलवाड़ी, महल का मतलब होता है गांव। गांव का मुखिया कुल उपज का 60% टैक्स देता था। सबसे कठोर कानून व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त, सर्वाधिक क्षेत्रों पर लागू थी रैयतवाड़ी। वहीं टैक्स की सर्वाधिक मात्रा थी महलवाड़ी में लगभग 60%। अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में इजारेदारी व्यवस्था लागू की जिसमें अधिक बोली लगाने वाले जमींदार को जमींदारी दी जाती थी। इसे ही बोलते हैं इजारेदारी।